ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 201 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट द एक्ट ऑफ गिविंग समबडी अ रीजन और इंसेंटिव टू डू समथिंग, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे एक्ट को जिसमें किसी शख्स को एक रीजन दिया जाता है या इंसेंटिव दिया जाता है कि वो कुछ करे। सो वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन में या तो रीजन दिया जाएगा या इंसेंटिव दिया जाएगा कुछ करने के लिए। उसके बाद ये कि व्हाट इज टाइटल फ्लाई। टाइटल फ्लाई क्या है इनमें से? सो टाइटल फ्लाई इज अ प्लेन शीट ऑफ पेपर विद ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट। सो टाइटल फ्लाई एक प्लेन शीट होता है, सादा जो है एक शीट होती है पेपर की जिसमें सिर्फ टाइटल होता है रिपोर्ट का। सो ये जो है टाइटल फ्लाई है। सो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ विजुअल एड इज थ्री डायमेंशनल, किस तरह का विजुअल एड थ्री डायमेंशनल है, वो है ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ये कि वेयर वी यूज प्रॉपर टोन फ्रॉम द बिगिनिंग इन अ रीजनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। कहाँ पर हम यूज करते हैं प्रॉपर टोन जो है बिगिनिंग से रीजनेबल और अंडरस्टैंडेबल वे में, वो है बैड न्यूज मैसेज। उसके बाद ये कि एब्स्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर, इसके जवाब ए एंड बी बहुत आ जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ एंटायर रिपोर्ट और फोकसिंग ऑन द मेन इश्यूज, सो ए एंड बी। उसके बाद ये कि Which of the following can be classified as a bad news letter? इनमें से किसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ बैड न्यूज लेटर के तौर पे? वो है लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। उसके बाद ये कि एक लेटर या फिर रिपोर्ट जो कि कस्टमर के लिए होती है फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, सो वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि जो टर्म डेनोटेटिव है उसका क्या मतलब है, उससे मुराद क्या है? इट रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, लिटरल मीनिंग जो एक वर्ड की। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डिनोट्स द नेसेसरी रिसर्च इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। इनमें से कौन सा एस्पेक्ट डिनोट करता है नेसेसरी रिसर्च और ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज? वो है रिपोर्ट प्रोडक्शन। उसके बाद ये कि टू इंश्योर क्लैरिटी, इंश्योर करने के लिए क्लैरिटी, प्लेस योर डैश केयरफुली, रखें अपनी डैश को केयरफुली, वो है मॉडिफायर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है, and which of the following bars are replaced by drawing that represent the thing described, वो है pictographs। और उसके बाद ये the act of considering or examining something, ऐसा एक्ट जिसमें कंसीडर किया जाए, एग्जामाइन किया जाए किसी चीज को इन ऑर्डर टू जज इट्स वैल्यू, जज करने के लिए उसकी वैल्यू शो करता है, क्या इवैल्यूएशन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जनरली ऑर्गेनाइज बाय डायरेक्ट अप्रोच, जनरली ऑर्गेनाइज किया जाता है डायरेक्ट अप्रोच से एंड रिसीव्स अ फेवरेबल एक्शन, वो है गुड न्यूज मैसेज। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल बट अननेम्ड रीडर, ऐसे होते हैं वो कि रियल तो होते हैं लेकिन अननेम रीडर होते हैं, वो है फैंटम रीडर्स। उसके बाद ये विच मेथड इज अ बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च, कौन सा मेथड जो है वो बॉटम अप या फिर जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च है, वो है इंडक्टिव मेथड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो अनसरप्रेस्ड है, उसकी एबिलिटी के अंदर के डिपिक्ट करे कंपोजिशन जो है होल का, वो है पाई चार्ट्स। और उसके बाद ये कि व्हाट इज द मोस्ट पोलाइट एक्शन, इनमें से को एक्सप्रेशन सॉरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा पोलाइट एक्सप्रेशन है, वो है मे आई हेल्प यू, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज, ड्राफ्ट करने का आपके मैसेज को, वो है कंपोजिंग। उसके बाद ये कि चूज करें करेक्ट सेंटेंस को, वो है आई एम आस्किंग इफ यू वुड लाइक टू रोलर ब्लेड टुगेदर टुमारो, सो लास्ट वन इज द करेक्ट। और उसके बाद ये कि व्हाट इज मीन बाय टास्क फैसिलिटिंग रोल, टास्क फैसिलिटिंग रोल से क्या मतलब है, वो है सजेस्टिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर दैट विल मूव द ग्राउंड ग्रुप टुवर्ड्स द गोल, सो फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये क्या, फॉल्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसीजर, फॉल्ट जो होता है कम्युनिकेशन प्रोसीजर में वेयर द मीनिंग ऑफ द मैसेज इज लॉस्ट, जहाँ पर मीनिंग जो है वो लॉस्ट हो जाती है मैसेज की इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंटेंशन टू लैंग्वेज और फ्रॉम लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग, इस काल वो कहलाता है क्या, डिस्टॉर्शन। उसके बाद ये कि वाइल डिलीवरिंग एन ऑरल प्रेजेंटेशन, जब डिलीवर किया जा रहा है ऑरल प्रेजेंटेशन जो है लार्ज ग्रुप्स को, एक पर्सन को यूज़ करना चाहिए कौन सा स्टाइल, तो इसका जवाब है फॉर्मल स्टाइल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।